हेलो एवरीवन, दिस इज शफीक खान। आई एम मुबशिर यहिया। वेलकम टू खान न्यूज़। खुशामदीद है आपका खान न्यूज़ में। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जिस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। वो द टिकटॉक के ओनर की सैड स्टोरी है, उसके बारे में हम रिएक्शन करेंगे। आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है टिकटॉक की जो ओनर है ज़ांग यमिंग। इसकी जितनी भी स्ट्रगल है, सैड स्टोरी है और बहुत ही मतलब इमोशनल स्टोरी है। इसके वजह से हम रिएक्शन कर रहे हैं उसने कितनी मेहनत किया है टिकटॉक बनाने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। वीडियो देखते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल खान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल खान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक दे दें और कमेंट्स कर दें। चलो ये वीडियो देखते हैं। ये जिस नौजवान की शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदमी चाइना का 9th अमीर तरीन इंसान है जिसका नाम ज़ैंग यमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है। 2008 में इस शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन वहाँ इसका दिल ज़्यादा ना लगा और इसने फैनफू नामी कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कंपनी चल नहीं सकी और ज़ैन जॉबलेस हो गया। इसके बाद इसने अपनी एक ज़ाती कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। ज़ैंग ने नोटिस किया कि दुनिया में कंप्यूटर से ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए ज़ैन ने 2012 में बाइट डांस नामी एक और कंपनी बनाई और यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप वजूद में आई। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंटोज़ाई था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना की हुकूमत ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से मैदान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, लिहाजा उसने इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन एक बार फिर ज़ैंग की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर्स ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ज़ैंग अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ैंग ने टोटियो नामी एक एप्लीकेशन बनाई जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज़्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ैंग को अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल गई थी। अब आते हैं हालिया दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ने डुइन नामी एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी जिसे चाइना में डुइन कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ैंग ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में मुतारिफ किया जाए। इसी वजह से 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन दुनिया में पहले से मौजूद थी और पहले से मशहूर भी थी जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर थी कि जब तक म्यूजिकली मौजूद होता टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा ज़ैंग ने म्यूजिकली नामी एप्लीकेशन को $150 अरब में ख़रीदा और इसके तमाम यूज़र्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं रहा। आज टिकटॉक 75 ज़बानों में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में शुमार होती है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ैंग यमिंग अब चाइना का 9वां अमीर तरीन इंसान बन चुका है और इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है जो बनते हैं 2000 अरब रुपए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। इसकी जो ऑनर है टिकटॉक की और ज़ांग यमिंग, तो उसकी बहुत सैड स्टोरी है। कितनी भी स्ट्रगल किया है, कितनी सॉफ्टवेयर लॉन्च किए है और वो भी इसमें फेल हुए। किसी ने उस पर बैन लगा दी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी हिम्मत की वजह से आज टिकटॉक का ओनर है और बहुत ही टिकटॉक दुनिया में मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर ऐप है जी। और चाइना का 9वां अमीर तरीन इंसान है ये, क्योंकि ये टिकटॉक की बदौलत है। लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर ये हिम्मत हार जाता तो आज शायद ये कहीं और होता और ना हम टिकटॉक को जानते और ना आप जानते। कभी भी हिम्मत मत हारना। आप दुनिया में जितनी
चीज़ें वो आप पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ नहीं किया तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने किया हुआ है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसको में कोई शक नहीं है। तो कभी हिम्मत ना हारना, आगे बढ़ना, आगे जितनी भी आप स्ट्रगल करेंगे उतनी ही आपको जो है आगे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, वो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं और आपकी कामयाबी मिलेगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट ट्राई करें आप, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया खान न्यूज़ को, तो खान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह के इफेक्टिव वीडियोस आपके लिए साथ शेयर करें और रिएक्ट करें उस पर, तो काइंड ने उसका नाम और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, हम उस पर रिएक्शन करेंगे सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।